नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा टाइम था जब एक पर्टिकुलर कंट्री में जब लोग मर जाते थे तो उससे पहले उनकी आखिरी इच्छा ये होती थी कि उनके डॉग की जो कब्र है वो उनकी कब्र के साथ ही बना दी जाए। ऐसी ब्रीड जो 9000 साल से चलती आ रही है और आज तक उसकी ब्रीडिंग में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जैसे वो पहले थी आज भी वैसे की वैसी ही वो ब्रीड है। इस ब्रीड के बारे में डिटेल में बताता हूँ। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये ब्रीड है सालुकी या सलूकी जिसे बोला जाता है। ये जो ब्रीड है ये ग्रे हाउंड फैमिली से आते हैं। अरब कंट्री में ज़्यादातर रखे जाते थे। अरब कंट्री में तो ये था एक टाइम पर कि इन डॉग्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लोग अपने मर जाने के बाद अपनी कब्र के साथ इनकी कब्र बनवाना पसंद करते थे। ठीक है। इस डॉग का ऐसा था कि इस डॉग को ना गॉड गिफ्ट डॉग बोला जाता था। इसको आप ना सेल कर सकते हो ना परचेज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था इस डॉग के साथ। इस डॉग को पर्टिकुलर एक टाइम पे या रिलेशन मेंटेन करने के लिए या एक अच्छा कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो उस पर एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। तो ये डॉग ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है एक रिलेशन बनाने के लिए नए, है ना, और अपनी एक पहचान बनाने के लिए अरब कंट्री में। और अरब कंट्री में तो जैसे ट्रैवल किया जाता था रेगिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे इस डॉग को ज़मीन पे नहीं चलाया जाता था। जो ऊंट होते थे या जो अरबी घोड़े होते थे उनके ऊपर इसको बैठाया जाता था ताकि गर्म रेत से इनके पैर में जलन ना हो, इनके पैर जल ना जाए। इतनी इन डॉग को रिस्पेक्ट दी जाती थी। ये डॉग ब्रीड काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा भागने दौड़ने वाला डॉग ब्रीड होता है। उस समय में इसको हिरण और ऐसे जो जानवर थे जो अरब के अंदर इजीली मिल जाते थे, बारहसिंगा वगैरह, हिरण तो नहीं मिलता था लेकिन बारहसिंगा हो गया या खरगोश टाइप के हो गए जानवर या कुछ और जानवर हो गए, उनके शिकार के लिए इन डॉग को तैयार किया जाता था, रखा जाता था। आज जैसे जो अरबी घोड़े होते हैं वो कितने ज़्यादा हाई प्राइस के होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। ऐसे ही सालुकी जो डॉग है, वो जो अरब के जो ओरिजिनल सालुकी डॉग हैं वो आज भी कई लाखों में मिलते हैं। वो इजीली मिलना पॉसिबल नहीं है। उनको रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा उनका मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा, लेकिन हाँ एक जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड के बराबर उनका मेंटेनेंस आएगा। बट वो इजीली मिलते नहीं है और उनको रखने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। जर्मन शेफर्ड तो आप फिर भी छोटे घर में रख लोगे, ये डॉग बड़े घर में ही रखे जाते हैं। अब एक टाइम आता है 1827 के अंदर। 1827 के अंदर क्या हुआ कि ये डॉग अमेरिका गया। अमेरिका जाके वहाँ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। ठीक है, वहाँ ये डॉग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि अरब के अंदर क्या हो रहा था कि एनिमल्स कम हो रहे थे, तो इस डॉग की भी विलुप्ति हो रही थी। लेकिन जैसे ये डॉग अमेरिका पहुँचता है तो ये फिर से पॉपुलर हो जाता है। फिर ये 1940 के अंदर ब्रिटेन में गया। ब्रिटेन के अंदर एज ए डॉग ब्रीड इसको प्रॉपर मान्यता मिल गई थी, इसको रजिस्टर्ड कर दिया था कि ये एक प्योर डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड 9000 साल पुराना है और आज तक इसकी ब्रीडिंग में चेंज नहीं किया गया। कहा जाता है कि इसकी ब्रीडिंग में चेंज करना एक बहुत बड़ा पाप है। जो इसकी ओरिजिनलिटी है वही इसके अंदर होनी चाहिए। ये एक ऐसा डॉग है जो अरब के शेखों के लिए एक स्टेटस सिंबल है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली लोगों के लिए स्टेटस सिंबल क्या होता है, फॉर्च्यूनर, है ना। तो फॉर्च्यूनर जिसके पास है उसको बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमीर या बहुत ही ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसका सोसाइटी के अंदर दबदबा हो, जिसकी एक पावर अलग से दिखती हो। अरब के अंदर सालुकी जो डॉग है उसको भी एक स्टेटस सिंबल के रूप में ही माना जाता है। इस डॉग को रखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले तो इंडिया में ये डॉग नहीं आते थे, है ना, लेकिन बीच में आने लगे डॉग। फिर क्या हुआ कि ये डॉग को सही तरीके से रखा नहीं गया तो उसके बाद फिर इसको इंडिया में बेचना दोबारा बंद कर दिया था। अब ये डॉग दोबारा इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन ये डॉग काफ़ी ज़्यादा महंगे आएंगे। इनकी अगर हम पपी की प्राइस की बात करें तो 2.5-3 लाख से इनके पपी की प्राइस स्टार्ट होती है। इस डॉग को रखने से पहले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि ये डॉग छोटे घरों के लिए नहीं है और ये हर किसी पर्सन के लिए भी नहीं है। ट्रेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये प्रॉपर एक हंटिंग डॉग है, एक शिकारी डॉग है। तो
कोई अगर घर के अंदर ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपके घर को खतरा है, तो ये बार्क करके आपको अलर्ट भी करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा वॉच डॉग भी है। बहुत ही सुंदर डॉग है, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है। जैसे मैंने बताया कि ग्रे हाउंड फैमिली से ये डॉग आता है, तो भागना दौड़ना इसको ज़्यादा पसंद है, काफ़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इस डॉग के बारे में अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे ऑप्शन है डॉग रखने के या कोई दूसरे एनिमल रखने के, है ना। 380 के लगभग डॉग ब्रीड्स आती हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनमें 350 नस्लें तो इंडिया में मिल जाती हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कौन सा डॉग रखना चाहिए। हमें रॉटवाइलर रखना है, हमें जर्मन शेफर्ड रखना है, डोबरमैन रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं।